इमरान खान को मनाने की कोशिश नाकाम और सदर आरिफ अलवी का इसहाक डार को साफ इनकार। आरिफ अलवी क्या नए टैक्सेस लगाने का साथ देंगे? मिनी बजट मुश्तरका इजलास में क्या मंजूर करवाया जाएगा? क्या सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर सकते हैं या उनके पास ये इख्तियार नहीं है चूँकि वो सुप्रीम हेड हैं तमाम इदारों के? जनरल बाजवा को कौन ताहयात तोसी देना चाहता था, ये राज फिर से खुल गया। हुकूमत की इमरान खान के बगैर IMF को मनाने की कोशिश और अब इमरान खान के बजाय इस्टेब्लिशमेंट गारंटी देगी IMF को कि हम इन चीज़ों के ज़िम्मेदार होंगे। आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आखिर इसहाक डार साहब को जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्हें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने किस बात के ऊपर जो है वो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। वो इनकार ये है कि इसहाक डार साहब चाहते थे कि इमरान खान साहब को मनाया जाए कि वो IMF के मायदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए रजामंद हो जाएं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने बहुत कोशिश की मगर ये कोशिश उनकी नाकाम ठहरी और नाकामी के बाद उन्होंने इसहाक डार साहब को कहा कि माजरत खान साहब इस चीज़ के ऊपर नहीं मान रहे। इमरान खान ने फ़िलहाल उनसे बिल्कुल मुलाकात करने से इनकार किया है और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो इसहाक डार साहब से मिलें और इवन इमरान खान IMF के मायदे पर दस्तखत भी नहीं करेंगे। और आरिफ अलवी के जवाब के बाद मफाहमत की कोशिश जो थी वो दम तोड़ चुकी है और मफाहमत की उम्मीदें अब बहुत कम नज़र आती हैं। अब दोबारा से ये मफाहमत कब शुरू होगी? शुरू तो है लेकिन ये मैच्योर हो सकेगी या नहीं, लेकिन इनके इम्कानात बहुत कम हैं कि ये मफाहमत कहीं से हो पाएगी। अब आरिफ अलवी साहब ज़्यादा डिस्कस इसलिए हो रहे हैं कि नए टैक्सेस लगाने के हवाले से भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को कहा गया कि हम आपसे एक ऑर्डिनेंस, एक हुक्मनामा जारी करवाते हैं जिसके तहत आपके ज़रिए हम नए टैक्सेस लगवाएंगे। इस मामले के ऊपर भी इसहाक डार साहब को आरिफ अलवी साहब ने इनकार किया है और मिनी बजट मुश्तरका इजलास जो भी जारी है उसमें मंजूर किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत के नए टैक्सेस का लगाए जाने के बारे में जहां पे इनकार किया, वहीं पे जो ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत करने थे और नए टैक्सेस लगाने थे उससे माजरत कर लिया और हुकूमत के पास वक्त कम और मुकाबला भी सख्त है क्योंकि जब तक ये नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे जो IMF है वो इनकी बातों को मानेगा नहीं, बातें नहीं मानेंगे तो फिर IMF इनको $6.2 बिलियन जो भी रकम है उसकी पहली किस्त तक नहीं देगा। सदर पाकिस्तान ने मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की तजवीज़ दी है कि मुझसे ये ऑर्डिनेंस नहीं जारी करवाइए, ये हुक्मनामा के नए टैक्सेस लगाएं, ये आपके गुनाह में अपने सर नहीं लूँगा, वक्त कम है लिहाजा IMF को आपने जवाब देना है तो बेहतर है कि आप जो हैं इसको पार्लियामेंट का जो मिनी बजट है मुश्तरका इजलास जो है उसके ज़रिए आप मंजूर करवा लें। ये उन्होंने एक उनको मशवरा दिया। फिर कहा जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जो सुप्रीम हेड हैं तमाम इदारों के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी वो ये हुक्म दे सकते हैं कि इंतखाबात करवाए जाए मुल्क के अंदर। इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख नहीं दे रही, ये तो बात सबके सामने है। हाई कोर्ट लाहौर ने फैसला दिया और फिर भी तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख अगर नहीं दी जा रही तो खिलाफ आइन ये बात होगी और ये मुहिम चलाने का भी इरादा रखते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि आइन की इन्होंने खिलाफ वर्जी किया तो इसके खिलाफ हम कोई तहरीक चलाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत इंतखाबात की तारीख नहीं देती तो दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकता है? ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ऑप्शन बाकी बचता है, दो, अदालत जो कि पहले से हुक्म दे चुकी है लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और फिर एक ऑप्शन जो वाज़ेह है वो ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। अब ये देखना होगा कि सदर पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी वो किस तरह से इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं या कि नहीं। अब इंतखाबात की तारीख देना सदर पाकिस्तान की तरफ से क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है? नहीं, सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उस मामले में ये ज़रूर वो कर सकते हैं कि वो अदालत से पूछेंगे ये आइन की खिलाफ वर्जी क्यों हुई है एज ए सुप्रीम हेड कि ये तो इंतखाबात होने चाहिए थे, आइन तो ये कहता है, तो वो एक ख़त जो है वो उनको लिख सकते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान खुद से ये ऐलान नहीं कर सकते कि हाँ मैं कहता हूँ कि फ़लाँ तारीख को जो है वो इंतखाबात करवा लिए जाएँ। जनरल बाजवा को हमें हमेशा और हर रोज़ डिस्कस करना पड़ता है, उसकी वजह कि रोज़ नए नए पंडोरा बॉक्स खुलते हैं। कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बैठ के ऐसी ऐसी खबरें देते हैं जिसके बाद जो है
शहबाज गिल हों या बाकी लोग हों, उनको वजाहतें देनी पड़ती हैं। वहीं पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये इंकशाफ किया फिर से कि जनरल बाजवा को ताहयात तोसी की जो थी वो ऑफ़र की गई थी। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जिस रात अदम एतमाद की तारीख पेश होनी थी, उस तारीख अदम एतमाद के पेश होने से चंद घंटे कबल इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई और इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए और अपनी हुकूमत बचाने के लिए बकौल मरियम औरंगज़ेब साहिबा के जनरल बाजवा को ये ऑफ़र दी कि हम आपको ताहयात जो है वो मुल्क का आर्मी चीफ बनाने के लिए वो चीज़ करते हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ये एक तरह से डिक्टेटरशिप होगी और मार्शल लॉ जैसी नौयत होती है कि आप एक इदारे आर्मी चीफ को जो है वो ताहयात जो है वो बना दें आर्मी का चीफ। इससे कबल ना हुआ है, ना ऐसे हो सकता था। लेकिन ये जो खबरें बाहर आती हैं, इसमें ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान बुरे हैं, लालची हैं, इक़्तिदार के साथ चिपके रहना चाहते थे। तो इस ज़िमन में उन्होंने ये हरकतें की हैं कि जनरल बाजवा को भी ताहयात उसी देना चाहते थे। जो जनरल बाजवा या जिन जनरल बाजवा को इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाया, इमरान खान साहब ने उनको एक्सटेंशन दी, फिर वो खुद से जब पहली एक्सटेंशन ली तो तमाम सियासी जमातों ने उनको वोट दिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, वहां पे इनको कोई बात नागवार नहीं गुजरी। फिर जनरल बाजवा साहब ने रिटायर्ड होना था, लेकिन वो दूसरी एक्सटेंशन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए थे। जब वो चीज़ ना हो सकी, उन्होंने डबल ट्रिपल गेम खेली, तो उसके बाद उनको सुबकी हुई, मुंह की खाना पड़ी। चूंकि नून लीग ने हुकूमत में आने से पहले ये कहा था कि हम आपको एक और एक्सटेंशन देंगे, लेकिन बाद में नून लीग ही मुकर गई कि हम इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे, और उसमें सिर्फ एक बंदा रुकावट था। पीपल्स पार्टी भी देना चाहती थी, इवन शहबाज शरीफ भी चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब उसमें आड़े आए थे कि इनको एक्सटेंशन नहीं दीजिएगा। मैंने माजी में देखा, हमने जिस के ऊपर मेहरबानी की है उसी ने हमें डसा है, तो लिहाजा हम मजीद जो है वो डंग लगे और जहर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनसे जान छुड़ाई जाए। हुकूमत की इमरान खान के बगैर जो है वो IMF को मनाने की कोशिशें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, और IMF ने नई गारंटियां भी मांग ली हैं। अब जब IMF को हुकूमत राज़ी करने की कोशिशें तेज़ कर चुकी है, और ऊपर से इमरान खान IMF के मायदे के ऊपर जैसे बाकी सियासी पार्टियों के स्टेक जो सरबराहान हैं उन्होंने दस्तखत किए, और जब इमरान खान नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत को ज़ाहिर IMF को मनाना पड़ेगा, तो उसका कोई दरमियाना रास्ता होगा। उसका दरमियाना रास्ता ये निकाला है हुकूमत ने कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिल के IMF को इस चीज़ की गारंटी देंगे कि इमरान खान तो हमारी बात नहीं मान रहे, वो तो दस्तखत नहीं करेंगे, लिहाजा हम बतौर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत IMF को ये कहेंगे कि हम गारंटी देते हैं और इस बात की ज़मानत लेते हैं कि जो मायदा आपके साथ हम करेंगे उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। अब IMF और अमरीकी इंतज़ामिया ने हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की जो आला शख्सियात की ज़मानत मांग ली है। शहबाज शरीफ आज भी इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की है, और अब इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिल के IMF को ज़मानत दें, श्योरिटी दें कि आपसे जो कर्जा मिलेगा, जो शराइत आप कहेंगे उसको मानेंगे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और जितने अरसे के लिए मायदा होगा उसमें कोई और भी हुकूमत आ जाए तो इस्टेब्लिशमेंट उस चीज़ की ज़िम्मेदार होगी। तो ये दरमियाना रास्ता है। जब इमरान खान इस तरफ नहीं आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने अगर IMF को राज़ी कर लिया तो फिर खान साहब के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, चीज़ें तेज़ होंगी, पकड़ दकड़ होगी। चूँकि इमरान खान की तो उनको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो उल्टा ये देखेंगे कि इन्होंने हमारा साथ भी नहीं दिया, तो लिहाजा अब इनके साथ जो करना है नायल करो, तो शाहाना केस में या सीता वाइट केस में, तो उनको ओपन एक जवाज़ मिल जाएगा चीज़ें करने का। मगर सवाल यहाँ पे फिर भी मौजूद है कि क्या IMF इस ज़मानत को कबूल कर लेगा, जिस IMF के बकौल उनको लगता है कि आगे इमरान खान शायद बरसे इक़्तिदार आ जाएं या उनकी हुकूमत आए, तो उनकी हुकूमत आए तो उनके दस्तखत नहीं होंगे, तो वो तो इंटरनेशनल लॉ के तहत और जो IMF का मायदा होगा उसके तहत उन्होंने साइन नहीं किए होंगे, और वो बॉन्ड नहीं है कि उस मायदे को वो तस्लीम करें अगर हुकूमत में आते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं बीच में। लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान को मायदे के ऊपर दस्तखत करने चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी आपको लगता है कि IMF देख लेगा, और इमरान खान को ऐसी सूरत हाल में किस तरफ जाना चाहिए? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी कल आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।